प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और साथ ही ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। प्रियो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप सही काम करते हैं फिर भी आप मुसीबत में पड़ जाएं? ऐसा कभी कभी होता है ना। आज का वचन उसी पर है। आइए देखते हैं पहला शमूएल उसका 19 अध्याय। इस अध्याय में राजा शाऊल और दाऊद के बारे में दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि राजा शाऊल इतना ज़्यादा दाऊद से ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था। राजा जो दाऊद है वो जितना अधिक राजा की सेवा करता, उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाता, उसे कई युद्ध में उसने जीत हासिल करवाई। उसके बावजूद भी राजा शाऊल जो है वो दाऊद से ईर्ष्या रखता और अपनी इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसने कितनी बार दाऊद को मारने का भी इरादा किया। प्रियो, कभी कभी हमारे अच्छे कामों के जो रिज़ल्ट हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, वो सही नहीं होते। हाँ, हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कष्ट उठाना पड़ता है, हमें तकलीफ़ सहनी पड़ती है। सेम एज़ दाऊद के साथ भी हुआ। दाऊद को मदद की ज़रूरत थी। प्रियो, हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर के हमेशा करीब रहता था। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना और स्तुति में लौलीन रहता था। पहला स्थान परमेश्वर को देता था, जो कि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं। फिर सबसे पहले राजा के बेटे, राजा शाऊल के बेटे योनातन ने अपने पिता के साथ यानी राजा शाऊल के साथ आर्ग्यूमेंट किया और राजा को समझाने की कोशिश की। और हम देखते हैं पहला शमूएल के 19 अध्याय के 6 पद में कि तब राजा शाऊल ने कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो हमें परेशान नहीं देखना चाहते। इसलिए वो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके थ्रू परमेश्वर हमारी मदद कर सके। वो हमारी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति, उनके द्वारा भी परमेश्वर हमारी हेल्प करते हैं। जल्द ही आगे देखते हैं, जल्द ही एक और युद्ध में दाऊद को अपने राजा शाऊल के लिए लड़ने के लिए बुलाया गया। दाऊद ने युद्ध में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यानी उन्होंने जीत हासिल की और राजा शाऊल फिर से ईर्ष्या में आ गया और फिर से उसने दाऊद को मारने की कोशिश की। फिर परमेश्वर ने दाऊद की पत्नी मीकल, जो कि राजा शाऊल की बेटी थी, उसने इंटरफेयर किया और उसने दाऊद को बचाया। दाऊद बच निकला। और फिर आगे हम देखते हैं, जो कि हम देखते हैं 18 से 24 पद तक में, शाऊल और उसके जो सैनिक थे, जो आदमी थे, उन पर परमेश्वर की आत्मा ने विजय प्राप्त की और उन्हें परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल और उसके सैनिकों को बदल कर, यानी उनके मन को बदल दिया और उन्हें नबूवत करने वाले लोग बना दिया। ये हम पहला शमूएल के 19 अध्याय के 18 से 24 पद में देखते हैं। प्रियो, दाऊद सही काम कर रहा था, लेकिन राजा के साथ उसका कोई ऐसा संबंध नहीं था। वो
राजा शाऊल का कभी बुरा नहीं चाहता था, बल्कि हमेशा उसके लिए काम कर रहा था, उसकी सेवा कर रहा था। लेकिन फिर भी राजा शाऊल दाऊद को गलत समझ रहा था, उसे ईर्ष्या रख रहा था, उसे मदद की ज़रूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने पहले राजा शाऊल के बेटे योनातन, फिर उसकी बेटी मीकल और फिर अपनी ही आत्मा के ज़रिए दाऊद की मदद की, हेल्प की। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का अनुग्रह इतना इम्पॉर्टेंट है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर भरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तो हमारे शत्रु भी नबूवत करने लगते हैं, हमारे शत्रु भी हमारे अधीन हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब आप हर समय या हर दिन, हर काम से पहले परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर, आप पर होगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आएगी तो हमारा बुरा चाहने वाले लोगों को भी परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर हैं और अद्भुत कार्य, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। प्रियों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप किसके पास जाते हैं? सोचिए और उत्तर दीजिए। थैंक यू।